पहले मैं देखूंगी मैं कैसी आ रही हूँ। मैं हर ब्लॉग में पिंक जी पहनी रहती हूँ। हाँ तो गाइस अभी हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं सुबह सुबह। अभी हम गलत मेट्रो में आने वाले थे ना, अब मेरे दोस्त की वजह से। मेट्रो में गाइस देखो अब हम आ चुके हैं मेट्रो में। मेट्रो पूरी खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हम सबसे पहले आ गए हैं यहाँ। सेकंड में 7 किलोमीटर। बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं, क्योंकि हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक है, राष्ट्र अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं। और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति। उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थलसेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद कुछ ही पलों में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सिंह हमारे बीच पधारे। भारतवासी हम भारत माँ की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की लिपि हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते और इस We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos de Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his commitment to dialogue, political stability and sustainable development. He joined the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is at this moment and those in uniform are requested to salute.
रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त है। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से विज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर क्षति सहित दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराते बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2000 दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था ऑपरेशन सिंदूर। और मंच की ओर से हमारे प्रेरणापूर्ण वीर दान किए जाने वाले वीर का सम्मान। And ladies and gentlemen, now approaching the military days, the European Union Convention of full flag bearers on three ceremonial theatres, Europe and the Policy, the Indian Ocean and the Red Sea region. Flag presents the European Union's operational presence in support of international maritime security. दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते रंग से दिखाया गया। वाले ड्रोन लगे हैं, जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में हथियार संचारी की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम। और ये टाइम अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में लद्दाख की -35 डिग्री पर की पहाड़ियों से लेकर 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में दौड़ सकते हैं। जाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि 50 किलोमीटर की दूर है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और शॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले
नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर पहलगाम में 26 निर्दोष मासूम ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी टोनी जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्पोर्ट्स के साथ शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं बिना बाहर वापस विजय की सूचना लेकर ही The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. Together, the contingent represents a powerful visual and the expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की छाती संग्राम से राष्ट्र निर्माण वर्दी के साथ भी एक आईटी पर विद्या and मराठा की प्राप्त रक्षा मंत्रालय की सेवा छाती जो ऑपरेशन से संयुक्तता के बाद से विजय की उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन शुरू में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Next, Pablo from Defense Research and Development Organization, standing in the forefront of India's march towards an Atmanirbhar defense, located spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless clearing. Adorned with a distinctive golden yellow headgear, the CISM following the band is the Central Reserve Police Force Marching Regiment, proudly known as the Steel कर्तव्य पथ की फिजाओं में विकास होता एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम पर नए से भारत तिब्बत सीमावर्ती बाद दिल्ली पुलिस की जोशी के साथ कर्तव्य पथ लगने में नेता लगातार निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में देने का गौरव प्राप्त है। गुरुदेव का ज्ञान आज पूरे वंदे मातरम को वाह क्या बात है। हर बात इनका खून है, हर हंसते हैं चित विकसित इनका विशाल वक्त से शोभित सरनाई, अन्याय को सह नहीं सकते परमार्थ हेतु बताते हुए क्या भद्र से लड़ रहा है भारत। आज नए नए हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं हम भी आपके सामने भारतीय सेना के आत्मनिर्भरता की दुश्मन को and Big Commander as such. Ladies and gentlemen, on the top of now, the सेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। Reaching the saluting date now. So keep looking at the गणतंत्र दिवस परेड 2026 में विशेष अतिथि के रूप में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 10,000 लोग आमंत्रित हैं। नवाचार स्टार्टअप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रहे हैं। यहाँ आज हमारे कई संबोधी भी उपस्थित समय जैसे तेजी है मांग कर रहा है।
हमारे कम्युनिटी कामगार जनभागीदारी के नए आयाम छू रहे हैं। योग दिवस हो, हर घर तिरंगा, देश के मां के नाम, स्वच्छता अभियान, देश का सामूहिक पुरुषार्थ। और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। जबकि कप्तान महेंद्रपाल सिंह राठौर के द्वारा हम पूर्व मिलिट्री पुलिस के भी विशेष रूप से आभारी हैं, जिन्होंने अन्य सभी जिम्मेदारियों के लिए भी हम सबके आभारी हैं। कई बार इनका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई राजपूत की संभाली। इस महायज्ञ में हर इस यूनिट का बल एक बार से मैंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी स्वराज्य की यात्रा करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आइए आज गणतंत्र के इस पावन पर्व पर कर्तव्य पथ से